नमस्कार। किस्सा कुर्सी का खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं जिनके पास तीन पद हैं। तीन पद इसलिए कह रहा हूं, बस्तर के सांसद हैं, कांग्रेस जो सत्ता में है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं और मौजूदा स्थिति में चित्रकूट विधानसभा के विधायक के प्रत्याशी हैं। हमारे साथ दीपक भाई साहब हैं, बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा था अभी कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम था, काफी लोग आए, कांग्रेस की तरफ उनका मन बन गया और कह दिया कि दीपक बैज के साथ रहेंगे। कुछ लोगों से मैंने भी बात की, ये जो कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं ये आपके आने के बाद है या इससे पहले भी कांग्रेस में कार्यकर्ता आ रहे थे? क्योंकि बंगले में कदम रखने की जगह तो नहीं थी। देखिए कि पार्टी ने मुझे बड़ा जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निर्वहन कर रहा हूं। प्रदेश अध्यक्ष का पद है, बहुत बड़ा पोस्ट है, 3 महीना काम करने का अवसर मिला, काम किया, ईमानदारी से काम कर भी रहा हूं। पार्टी को लगातार मजबूत कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा दूसरा और जिम्मेदारी पार्टी ने दे दी है, विधानसभा का टिकट से चुनाव लड़ रहे हो, बड़ी जिम्मेदारी है, चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे नाम डिक्लेयर हुआ, चुनाव लड़ रहे हैं, दीपक भाई चुनाव मैदान में है, तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है, जनता में भी बहुत ज्यादा रुझान है। तो कहीं ना कहीं हम मेरे क्षेत्र के मतदाताओं का प्यार और आशीर्वाद है जो हमेशा रहा है, और उनके लिए मैं हमेशा मतलब एक जनता और नेता का संबंध हमारा नहीं रहा, हमारा पारिवारिक संबंध रहा, गहरा संबंध रहा। उसी का नतीजा है आज कि हमारे बीच में कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस के लिए काम करने के लिए अन्य पार्टियों से भी टूट के लगातार आए, लगातार ज्वाइनिंग कर रहे हैं और काम करने के लिए उत्साहित है। तो ये कहीं ना कहीं इसका फायदा हम लोग चित्रकूट विधानसभा और बस्तर में हमको मिला। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी बहुत कम समय के लिए मिली और चर्चाएं ये होने लगी कि युवा है लेकिन लड़का है, कैसे कर पाएगा। समय बहुत कम था लेकिन जो बाहर देखा उससे लगा कि बहुत कुछ दीपक बैज ने जमा लिया है। क्या लगता है कितना लाभ इसका मिल पाएगा और कितने लोगों को आपने साथ ले लिया है? सच्चाई है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मुझे सिर्फ लगभग 3 महीने का अवसर मिला। इस 3 महीने में प्रदेश भी घूमना है, कार्यकर्ताओं को भी हमको एकजुट करना है, उनको उत्साहित भी करना है, और सबसे बड़ा चुनौती टिकट वितरण भी है, मैदान में भी जाना है। बहुत बड़ी चुनौती थी। चर्चा ये है कि दीपक बैज यस मैन है। छत्तीसगढ़ में एक और यस मैन थे जो काफी सफल रहे और 15 साल मुख्यमंत्री रहे। चर्चा आपके लिए भी यही है कि आप यस मैन हैं, हर बात को मान लेते हो? देखिए क्या है, अगर कोई पॉजिटिव सोचता है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको मदद करना चाहिए। तो अब सभी लीडर, हमारे सीनियर लीडर पॉजिटिव हैं और सब लोग साथ लेकर चले हैं, और कलेक्टिव लीडरशिप से हम लोग अभी तक टिकट वितरण तक हम लोगों ने कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं रहा। तो इसी का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी आज बिल्कुल एक लाइन में चल रहा है, अच्छा चल रहा है, मजबूती के साथ काम कर रही है। और हम सब लोग का मकसद है कि छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाए। सरकार जब बनेगी तो हम छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक बार और दूसरी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, काम करने का अवसर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम जनता के लिए दोबारा फिर अच्छे से काम कर पाएंगे, ये हमारा मकसद है और इसमें कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। और जो 75+ का हमारा टारगेट है उसको हम लोग अचीव कर लेंगे, हमारे पूरा भरोसा है, विश्वास है। जनता में फिर कांग्रेस के प्रति उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो हम लोग कहीं पे भी दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है, जिस सीट पर आप हैं उस सीट से भी कुछ सवाल कर लेते हैं। नगरनार की बहुत चर्चा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम ये आदिवासियों का हम कहीं जाने नहीं देंगे, आप बोल रहे हैं हमें दे दीजिए, हम खरीदने को तैयार। ये विरोधाभास क्यों है? जनता को मामू बनाया जा रहा है कि वाकई जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो सही है या आप लोग जो कह रहे हैं वो सही है? देखिए, हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि बस्तर का कारखाना, बस्तर का उद्योग यहाँ के आदिवासी बस्तर वासियों का सपना है। नरेंद्र मोदी तो आज कह रहे हैं, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि वो हाउस में लोकसभा में कहते हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, और लगातार रेलवे बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, और स्टील प्लांट लगातार बिक रहा है, लेकिन झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आके कह रहे हैं बस्तर वासियों का है, अमित शाह जी कह के आ रहे हैं हम नहीं बिकने देंगे। मतलब सिर्फ जुबान में उनको चाहिए बस्तर की जनता का वोट। यहाँ भी जुमलाबाजी चल रहा है। यहाँ भी जुमलाबाजी चल रहा है। जिस दिन अमित शाह जी भाषण दे रहे थे वहां पे नगरनार में उद्योगपतियां निरीक्षण कर रहे थे, कई दफा बोली लगाने के लिए कलकत्ता में जुटे उद्योगपतियां, ये पूरी देश दुनिया जानती है। लेकिन ये लोग, मुझे लगता है आज भी बस्तर को ये लोग अजायब घर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। 15 साल इस्तेमाल किए, आज भी करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, ये गलतफहमी में भारतीय जनता पार्टी।
बस्तर के आदिवासी अब जागरूक हो चुके हैं, हक और अधिकार मांगना भी जानते हैं और छीनना भी जानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शोषण कर दिया 15 साल में। बस्तर की जनता को छल नहीं सकता। कांग्रेस सरकार ही ऐसा विकल्प है जो बस्तर की जनता के लिए हमेशा काम किया। हम तो बोल रहे हैं, अगर आप नहीं चला सकते हो छत्तीसगढ़ सरकार को दे दो। छत्तीसगढ़ सरकार को देने को तैयार नहीं है, उनके चंद उद्योगपतियों को देने को तैयार है। ये भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाब नहीं होगी। बस्तर की जनता समझती आने वाला समय में इसका माकूल जवाब देगी। और हमने तो कहा, अगर आप निजीकरण इसका नहीं करेंगे, आप नोटिफिकेशन करो, आप करो, इसको ऑर्डर करो। आप सिर्फ नगरनार क्यों, आपका विशाखापट्टनम का स्टील प्लांट भी बिक रहा है, देश के अन्य स्टील प्लांट बिक रहे हैं, उद्योग बिक रहे हैं, उनको भी कर लो। मतलब आप छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, नगरनार को नहीं बिकेगा, फिर कहीं दूसरे राज्य में चुनाव होगा, वहां नहीं बिकेगा। मतलब ये चुनावी एजेंडा क्या बस्तर को आप, मुझे लगता है कि सिर्फ चुनावी जुमलों में बस्तर को आप साध लोगे, नहीं साध पाओगे, नहीं साध पाएंगे। फ्लोराइड एक बहुत बड़ी समस्या है, कई लोगों को समस्या आ रही है, कुछ बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, कईयों की तबीयत खराब हो रही है। उसको लेकर कोई रोड मैप है, कोई ऐसा वे आउट है कि हाँ इसको सही कर लिया जाएगा? अब सच्चाई है, कुछ एरिया में लाल पानी और फ्लोराइड की शिकायतें हैं। उसको हम लोग अपने स्तर पे कुछ नारायणपुर विधानसभा के भानपुरी क्षेत्र में वहां कोसार टेढ़ा से पानी लाने के लिए प्लान हो चुका है, कुछ काम भी चल रहा है। कुछ और एरिया में शिकायतें आ रही है, वहां हम लोग नए प्लान के साथ काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कम से कम बस्तर के लोगों को एक साफ पानी मिलना चाहिए। ये हमारी सरकार की सोच है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच है, तो उसके तहत काम कर रहे हैं। आने वाला समय में 3 दिसंबर के बाद बस्तर के लिए जो भी हो सके यहाँ के लोगों के लिए हम नए प्लान के साथ काम करेंगे। हम नए प्लान के साथ काम करेंगे। आप ही की सीट की एक चर्चा कर लेता हूं। आपकी सीट पर एक वाटरफॉल है जिसको विदेशों से कंपेयर किया जाता है, लेकिन सैलानी नहीं पहुंच पाते। उसकी खूबसूरती शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। आप ही की सीट है, सैलानियों को लाने के लिए कोई रोड मैप, कोई ऐसा रास्ता कि जैसे वो दूसरी जगहों पर जाते यहाँ भी आए, ये कैसे, कुछ रोड मैप, कोई प्लान ऐसा कुछ है या कुछ लेके आएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो पूरे हमारा बस्तर के टूरिज्म प्लेस, पर्यटन स्थल पूरी तरह से उपेक्षित रहा। हम लोग अभी उसको संवारने का काम कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कहीं न कहीं प्रचार प्रसार में कमी हो सकता है, उसको हम करेंगे। अगर कोई चीज कमी होगा, आप देखेंगे आज, क्योंकि आप ही की जिम्मेदारी है, आप ही की सीट है। बिल्कुल मेरी सीट है, मेरा क्षेत्र है, मेरी जिम्मेदारी है। इसको आने वाला समय में और हम लोग प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग देश विदेश से टूरिज्म आए और इससे क्या है, हमारा लोकल, हमारी स्थानीय लोगों का एक आय का जरिया बनेगा, उनको रोजगार मिलेगा। हम लोग उस प्लान साथ काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसको और प्रचार प्रसार करेंगे। चुनाव नजदीक आ रहा है, कुछ ऐसे बयान आ जा रहे हैं जो नहीं आने चाहिए। अजय सिंह को जिला बदर कर दिया गया, क्या जरूरत थी? देखिए, अगर कोई बात है, कोई शिकवा शिकायत है, आपस में कोई बात है, तो मिलके बैठ के बात करना चाहिए। मैं तो लड़ने से अच्छा, मैं तो समाधान खोजता हूँ, समाधान ढूंढता हूँ, समाधान की ओर चलना चाहिए। तो मैं इस पे सहमत नहीं सहमत है। मध्यस्थता की ओर बढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मध्यस्थता दीपक बैज का ही विचार और सोच है कि अगर कहीं ऐसा स्थिति है तो मध्यस्थता करके चलिए, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव सोच के चलना चाहिए। हर जगह हम तीर और धनुष और AK-47 लेके जाए, संभव नहीं है। आज AK-47 का जमाना नहीं है, प्रेम का जमाना। एक और सवाल है, आप ही की पार्टी के प्रत्याशी हैं, बहुत बड़ा परिवार था। छविंद्र कर्मा का एक बयान आया था कुछ दिन पहले कि मैं यदि सत्ता में आऊंगा तो सलवा जुड़ुम 2 की ओर पढ़ूंगा या विचार करूंगा। क्या लगता है कि जरूरत है? देखिए, इस पे तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए, उनकी निजी राय है और इस निजी राय पे मुझे इस पे टिप्पणी नहीं करना है। ठीक है, मैं आपसे समझ लेता हूं, क्योंकि हम जहां बैठे हैं ये जिला मुख्यालय है और आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आप सांसद भी हैं, और सब बस्तर आप ही का है, आप ही जिम्मेदार हैं। आपका सुझाव क्या है, होना चाहिए कि नहीं? देखिए, इस पे वर्तमान परिस्थिति में मुझे नहीं लगता, लेकिन बस्तर शांति की ओर लौट रहा है, शांति की ओर लौट रहा है, बस्तर शांति की ओर लौट रहा है। और हम लोग कुछ इस पे और रणनीति बनाना चाहिए और अंदरूनी क्षेत्रों में और विकास की आवश्यकता है। हम बिजली, पानी, सड़क पहुंचाएं, अस्पताल पहुंचाएं, शिक्षा पहुंचाएं, वहां के लोग मूलभूत सुविधाएं दे, ये आवश्यकता है।
चर्चाएं हैं, कुछ कुछ सीटों पर फ्रैक्शन है। सरगुजा में हो गया, मरकाम जी की सीट हो गई, फिर कोरबा में हो गया। क्या है कि आप 7 तारीख के बाद फ्री हो जाएंगे, तो क्या जो ये फ्रैक्शन है इसको पाटने का काम करेंगे? क्योंकि चुनाव अब सर पे है और मतदान कुछ दिन बाद शुरू हो जाएगा, पहले आपका फिर मैदानी क्षेत्रों का। हम लोग का 20 सीट का पहला चरण का मतदान है, 7 तारीख को होगा। इसके बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे, फिर हम लोग सेकेंड चरण में 70 सीट पे जाएंगे। कुछ सीटों में है ऐसा, लेकिन उसको हम लोग ठीक ठाक कर लेंगे। और हमारे तमाम बड़े लीडर सब ध्यान रखे बनाए हुए हैं, सभी सीटों पे नजर बनाए हैं। अगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी उसको ठीक कर लेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है कि सब सीट जीत के आए और सरकार बनाए। तो कहीं अगर थोड़े बहुत ऊंच नीच है तो उसको समय रहते हम लोग ठीक कर लेंगे। समय रहते ठीक कर लेंगे। दीपक बैज को चित्रकूट की जनता क्यों वोट दे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मेरा चित्रकूट की जनता के साथ मतदाता या जनता या नेता का रिश्ता नहीं रहा। मेरा पारिवारिक, व्यक्तिगत और मतलब गहरा रिश्ता रहा है। मैं यहाँ पे हर चीज चित्रकूट की जनता के लिए, मेरा दरवाजा दिन ये 12 बजे और रात को 12 बजे हमेशा खुला रहता है। मैं दिल से काम किया, लगन से काम किया। आज भी मेरे पास आते हैं तो मैं उनका, मेरे जो बन पड़े मैं करता हूँ। तो इसलिए चित्रकूट की जनता के साथ मेरा बहुत ज्यादा लगाव रहा है और इस समय भी रहेगा। इस समय तो जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो चित्रकूट विधानसभा में ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ हम जीत कर जाएंगे और छत्तीसगढ़, पूरा छत्तीसगढ़ देखेगा चित्रकूट विधानसभा में। इस समय 2018 में बस्तर को लेकर इतिहास रचा, 12 में से 12, 90 में से 71। क्या माना जाए अब 12 में से कितनी? अभी भी हमारा पूरा लक्ष्य है कि बस्तर में 12 से 12 जीत के जाए। फिर भी नंबर बता दीजिए। 12 से 12। 12 से 12। आपके उज्जवल भविष्य के लिए इंडिया न्यूज की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये थे दीपक बैज जो कह रहे हैं बस्तर तो 12 में से 12 जीतेंगे ही, और 7 तारीख को जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो जिन सीटों पर फ्रैक्शन है, जिन सीटों पर थोड़ा सा विरोधाभास है या कुछ ऊपर नीचे की स्थिति है, वहां जाऊंगा और जमीनी स्तर पर ऐसे ही काम करूंगा जैसे पहले कर रहा था। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर किसी और शख्सियत से होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।